बच्चों कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल पर। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि अर्थ संकोच क्या है। कह रहा है अर्थ संकोच क्या है? बातचीत करने में कतराना और चुप रहना। बी कह रहा श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करता है और तीसरा कह रहे कालांतर में नाम बदल लेना। डी कह रहा है कि पहले व्यापक और सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। पूछा है कि अर्थ संकोच क्या है। देखो बच्चों, हिंदी साहित्य में अर्थ परिवर्तन की तीन दशाएं हैं जो मुख्यतः मानी गई हैं। एक अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। जबकि इसके अलावा भी अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष भी होता है। तो अर्थ संकोच का मतलब होता है कि पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, उसी को हम जो है अर्थ संकोच कहते हैं। तो उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। कौन सही होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरी का काम होता है, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन एक दूसरे तथा दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है। कह रहे हैं कि जिसके माध्यम से राजकार्य होता है, कचहरी का काम होता है, सरकारी आदेश होते हैं, सूचनाएं और विज्ञापन निकाले जाते हैं, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार होता है, वो कौन सी भाषा कहलाती है। तो देखो, राष्ट्रभाषा कहलाती है, आम भाषा कहलाती है, जन भाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो देखो बच्चों, इन तरह की भाषा को जो है हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो दूसरे का डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं। तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी और भलाई। तो कह रहा है कि हिंदी भाषा में निम्न शब्द जो है किस विदेशी भाषा से आए हैं। तो आपको बताना है कि ये फारसी से आए हैं, तुर्की से आए हैं, अरबी से आए हैं या पुर्तगाली से आए हैं। तो आपको बताना है कि किस भाषा से जो है वो आए हुए हैं। तो देखो बच्चों, ये सभी के सभी जो है वो फारसी भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देशज का अर्थ है। कह रहा है देशज का अर्थ है ए ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, बी निराधार शब्द, निराधार ये शब्द है, सब खो गया है, निराधार शब्द। डी सी कह रहा है कि अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है, न तद्भव हैं। और डी कह रहा है कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। तो आपको बताना है कि देशज का अर्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, देशज का अर्थ होता है जो अपने देश में उत्पन्न हो और ना ही वो विदेशी हो, ना ही वो तत्सम हो और ना ही वो तद्भव हो, अर्थात उत्तर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो तीसरे चौथे का सी सही हो जाएगा। चलिए पांचवें में क्या कह रहा है। कह रहे हिंदी साहित्य के आदिकाल का विभाजन करते हुए आचार्य राज शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल दिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है। कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल का विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है। आदिकाल कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है, चारण काल कहा है या भ्रंश काल कहा है। तो देखो बच्चों, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल जो है इसका नाम राहुल साकृत्यायन ने दिया था। चारण काल ग्रर्सन ने दिया था। भ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है। कह रहा है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। कह रहा है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। ए मुक्ति, बी ज्ञान, सी प्रेम और डी समाज सुधार। तो बताना है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। तो देखो बच्चों, कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो ज्ञान है? क्या है? ज्ञान है। कबीर वैसे कहते भी हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। तो कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो क्या है? वो ज्ञान है। चलिए सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। कह रहा है कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। ए चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, बी मंदिर, मस्जिद, राम रमैया, सी ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री और डी रूप, दाम्पत्य प्रेम और ठगनी। तो आपको बताना है कि कबीर ने एक आलोचक के रूप में
किन विषयों का उल्लेख किया है? तो देखो बच्चों, इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट, इनका जो है उल्लेख किया है। चलिए, आठवां क्या है कि किस समीक्षक ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। कह रहा है कि किस समीक्षक ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो आपको बताना है कि यह किस समीक्षक का कथन है कबीर के संदर्भ में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि इस बात को किस समीक्षक ने कहा था। तो देखो बच्चों, यह बात जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के संदर्भ में कही थी। उत्तर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए, नवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जागी जे हरि को भजो, मोह मनि मोही आस हरि बिच घाते अंतरा, माया पड़ी विश्वास। उक्त पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? कह रहा है कि इस पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है? देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा का परमात्मा का जो है बहुत भजन करता हूं, किंतु मेरे मन में जो सांसारिक आशाएं हैं वो अत्यंत तीव्रता से भरी हुई है, किंतु यह माया जो है अत्यंत विश्वासघातनी है। और यह तो जीव और आत्मा के बीच के अंतर को, आत्मा और ब्रह्मा और जीव और ब्रह्मा के बीच का अंतर जो है वो अंतर कर देती है, या उसमें अंतर डाल देती है। तो इसीलिए जो इन्होंने इसको विश्वासघातनी कहा है। इसका उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? कह रहा है कि भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? ए अन्योक्ति, बी शब्दालंकार, सी सादृश्य मूलक अलंकार, और डी रूपाकाती शोक्ति अलंकार। तो बताना है कि भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है। तो बच्चों, भ्रमर गीत अलंकार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। चलिए, 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? कह रहा है भ्रमर गीत जो है वो श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? श्रृंगार, यहाँ चूंकि मोबाइल में टाइप गलत हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, इसलिए इसमें मैं अब बना देता हूं। चूंकि श्रृंगार जो है वो इसकी वर्तनी अशुद्ध इसमें लिखी है, या आप ऐसे इसको समझे। चलिए, अब बताइए भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? बी प्रलंब श्रृंगार है, मुक्त काव्य है, मुक्तक काव्य है, उपालंब काव्य है, या श्रृंगार काव्य है? तो देखो बच्चों, भ्रमर गीत जो है वो उपालंब काव्य है। कैसा है? उपालंब काव्य है। तो 11 का सी सही हो जाएगा। चलिए, 12 में क्या कह रहा है? कह रहा 12 में कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? कह रहा है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? ए धर्म कीर्ति को, बी वज्र कीर्ति को, सी कीर्ति प्रभ को, और डी आम्भिक को। तो आपको बताना है कि असाध्य वीणा में प्रेमबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है। असाध्य वीणा जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक लंबी कविता है। तो आपको बताना है कि प्रेमबद ने वीणा का रचयिता किसको मानकर याद किया है। तो बच्चों, इसमें उत्तर हो जाएगा बी वज्र कीर्ति को। किसको? वज्र कीर्ति को। चलिए, अगला देखिए, 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है? कह रहा है विनय पत्रिका में तुलसी के पदों तुलसी की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की, आत्म भाव की, प्रेम भाव की, या दास्य भाव की? आपको बताना है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति की भावना क्या है। तो देखो बच्चों, तुलसी की भक्ति की जो भावना है वो दास्य भाव है। कैसा है? दास्य भाव है। उत्तर डी से हो जाएगा। चलिए, 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? काल, अतिकाल, कलिकाल, ब्यालादि खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत, सुलाग्र कृत, दिग्जाप विव्यक्त गुण नृत्यकारी। आपको बताना है कि इस पंक्ति में किसकी जो है वो स्तुति की गई है? युद्धरत राम की, क्रुद्ध ब्रह्मा की, या महाकाल की, या भैरव रूपी शिवा की? तो आपको बताना है कि किसकी स्तुति की गई है। तो देखो बच्चों, इसमें भैरव रूपी शिवा की स्तुति की गई है। किसकी की गई है? भैरव रूपी शिवा की गई है। चलिए, 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, खोई दई बुद्धि, सोई गई सुधि, आरोई हंसे। बीच में आपको भरना है, क्या भराएगा? जग्यों है। हरण होगा, उन्माद होगा, विषाद होगा, या प्रमाद होगा? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, ये पंक्ति जो है वो घनानंद की है, और ये पंक्ति है खोई दई बुद्धि, सोई गई सुधि, रोई हंसे, उन्माद जगो है। क्या जगो है? उन्माद जगो है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें 15 का बी हो जाएगा। चलिए, 16 में क्या कह रहा है?
कह रहा रिक्त स्थान भरिए, भोरत सांझ लौ, बीच में खाली स्थान है, निहारती बावरी ने कुनहारती, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। घन और भरा जाएगा, घटा घोर भरा जाएगा, कानन और भरा जाएगा, या इकटक भरा जाएगा। तो ये भी पंक्ति जो है वो भी घनानंद की है, तो आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा भोरत सांझ लौ, कानन और निहारती बावरी ने कुनहारती, तो कानन और भरा जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन जो है 16 का सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। कह रहे निम्नलिखित में से किस कवि का नाम उपनाम हितैषी है। ए तुलसीराम शर्मा, बी गोपाल शरण सिंह, सी अनूप शर्मा और डी जगदम्बा प्रसाद का। तो बताना है कि किस कवि का नाम उपनाम हितैषी है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो 17 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है। कह रहा है श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है। ए श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। बी कह रहा है कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। सी कह रहा है कि श्रद्धा कमनी अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। डी कह रहा है कि श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो आपको बताता है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि बच्चों कामायनी जो है वो काम गोत्र की, श्रद्धा जो है वो काम गोत्र की बालिका है, इसलिए ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा। इसका उत्तर कौन सही होगा, इसका उत्तर दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न संवाद किसने किससे कहा। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरे। ये संवाद किसने किससे कहा है। तो बच्चों ये संवाद जो है वो गोदान से लिया गया है। और किसने किससे कहा है, मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, होरी ने धनिया से। तो बच्चों यह गोबर ने झुनिया से कहा था। किसने, गोबर ने झुनिया से कहा है। तो 19 का बी सही हो जाएगा। चलिए 20 वाले में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो आपको बताना है कि यह किस पुस्तक का अंश है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना भी दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो आपको बताना है कि यह जो है किस उपन्यास से जो है वो लिया गया है। तमस से, मैला आंचल से, गोदान से या गबन से। तो 20 का उत्तर बताइए भाई। देखिए ये गोदान से लिया गया है। किससे लिया गया है, गोदान से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला देखिए किस में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्न चित्रण किस उपन्यास से है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। आपको बताना है कि यह जो कथन है यह किस उपन्यास से संदर्भित है। लिया गया है गोदान से, परती पर कथा से, मैला आंचल से या तमस से। तो बच्चों यह तमस से लिया गया है, जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है और भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर, सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। चलिए 22वां क्या कह रहा है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। कह रहे कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। ए दिलोदानिश, बी बसंती, सी कड़ियां और डी तमस। तो बताना है कि कौन इसमें जो है वो भीष्म साहनी का नहीं है। तो देखो बच्चों ए जो है वो भीष्म साहनी का नहीं है, ये कृष्णा शोभती का है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कह रहा भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये कह रहा ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी, सी मैग्सेसे और डी पद्मश्री। तो आपको बताना है कि तमस को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखो बच्चों तमस को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1975 का। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। ए एनडीटीवी, बी आकाशवाणी, सी कलर्स चैनल और डी दूरदर्शन। तो आपको बताना है कि तमस का धारावाहिक जो प्रसारण हुआ था वो किस चैनल पर हुआ था। तो बच्चों यह दूरदर्शन पर हुआ था। किस पर हुआ था, दूरदर्शन पर। तो 24 का डी सही हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है।
मैला आंचल की कथा जो है कौन से क्षेत्र की है? ए रांची के निचले क्षेत्र की, बी पटना के समीप गांव की, सी कोसी नदी के तटीय क्षेत्र की, और डी कह रहा है कि बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की। तो आपको बताना है कि मैला आंचल की कथा का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका डी हो जाएगा बच्चों। यह जो है बिहार में एक जिला है पूर्णिया, उसमें गांव मैरीगंज है, उसकी कथा जो है वो कही गई है। चलिए 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। किसने किससे कहा है? तो आपको बताए कि ये किसने किससे कहा है। तो देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये मैला आंचल से लिया गया है, और आपको बताने कि किसने कहा है। गोसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, और तहसीलदार ने कमला से। तो आपको बताना है कि किसने कहा है। तो बच्चों ये जो है डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। किसने? डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। 27 कह रहा है कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? कह रहा है कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, सी कालीचरण, और डी बालदेव। तो आपको बताना है कि कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता है। 27 का उत्तर करिए। तो बी हो जाएगा, भगवान भगत जो है ये सुपारी चबाता रहता है। तो 27 का बी सही हो जाएगा। चलिए 28 सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? ए पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, बी अकाल और बाढ़ का, सी मैरीगंज में यौन शोषण का, और डी ग्राम्य जीवन में घटित होने वाले राजनैतिक धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो आपको बताना है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण जो है वो किया गया है। तो देखो बच्चों, मैला आंचल जो उपन्यास था इसमें ग्रामीण जीवन से घटित होने वाले राजनैतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। तो उत्तर डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रमा, खिलिंग, मुदगल और सर्वनाग। आपको बताना है कि इसमें विदूषक कौन है। तो विदूषक का नाम बताना है आपको। तो देखो बच्चों, इसमें मुदगल जो था वो विदूषक है। तो 29 का कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। यह किसका संवाद है? सर्वनाग का, मातृगुप्त का, देवकी का, या देवसेना का? तो आपको बताना है कि किसका संवाद है। तो बच्चों यह संवाद जो है वह देवसेना का है। किसका है? देवसेना का है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।